नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है आपको। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं दोस्तों, तो आपको ये जो फॉलोइंग प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना है प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के दौरान। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना है, फिर उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग, उसके बाद कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, उसके बाद कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग दोस्तों। तो आज के ज़माने में दोस्तों इसमें से कुछ ही चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि अब वेइंग का प्रोसेस तो है नहीं हमारे पास। तो हम जनरली इसमें से दो तीन चीज़ें ही फॉलो करते हैं, जैसे रिसीव करते हैं, उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग, उसके बाद आइटम को कलेक्ट करते हैं, कंपाउंडिंग का भी अब रहा, कंपाउंडिंग करते हैं, उसके बाद आइटम कितना कितना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसे पैक करके कस्टमर को दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन को हमें रिसीव करना होता है। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को दोस्तों हम देखेंगे रिसीव करने के लिए, तो अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों खुद ही क्या करना है, रिसीव करना है। और प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग के दौरान दोस्तों आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो पेशेंट को लगेगा कि यार आप कंफ्यूज हैं थोड़ा, ठीक है, या आप सरप्राइज्ड हैं उस प्रिस्क्रिप्शन को देख के, तो आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन जो है दोस्तों बिल्कुल चेंज नहीं करना है। दूसरा आता है दोस्तों आपका रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग के दौरान दोस्तों हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें आता है दोस्तों एक लीगैलिटी, और दूसरा आता है दोस्तों आपका लेजिबिलिटी, ठीक है। लीगलिटी का मतलब ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आप हैंडल कर रहे हैं क्या वो लीगल है, क्या वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा क्या है वो लिखा गया है, क्या उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है क्या उसमें उसके सिग्नेचर हैं, ठीक है, ये तो हो गया उसकी लीगलिटी। दूसरा आता है दोस्तों उसकी लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब है दोस्तों आपका, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो होती है फार्मासिस्ट के लिए। इंपॉर्टेंट है कि फार्मासिस्ट इस चीज़ को समझे, क्या जो प्रिस्क्रिप्शन वो फार्मासिस्ट ने हैंडल किया है, ठीक है, क्या उसमें कहीं कहीं केयरलेस हैंड राइटिंग तो नहीं है, ठीक है, या सिमिलरिटी ऑफ क्या कहते हैं, सिमिलरिटी इन स्पेलिंग में कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है, ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर कहीं ओवर राइटिंग हो रही है, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कि आपका प्रेडनिसोन लिखा है या प्रेडनिसोलोन लिखा हुआ है, ठीक है, या डिजॉक्सिन लिखा हुआ है या डिजिटॉक्सिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों वो देखना है कि वो लीगल है या नहीं है, या प्रिस्क्रिप्शन में कहीं कोई ओवर राइटिंग तो नहीं है, ठीक है, या कहीं पे जो ड्रग है उनके नाम में कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप डॉक्टर से क्या कर सकते हो, इस मैटर पर कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला जो होता है दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का जो अगला टॉपिक होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग एट द मटेरियल, ठीक है, ये जो कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल दोस्तों, ठीक है। तो कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल में क्या होता है दोस्तों कि आप जब भी कोई पर्चा ले रहे हैं तो आपको जब आप उसकी दवाइयाँ निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको दवाइयाँ निकाल के अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करनी है दोस्तों, रख लेनी है। जैसे आपने सारी दवाइयाँ निकाल ली, आप संतुष्ट हो गए हो कि सारी दवाइयाँ निकल चुकी हैं, उसके बाद फिर उस दवाइयों को आप अपने राइट हैंड साइड में क्या होता है दोस्तों, रख सकते हो। इस दौरान आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी दवाई निकाल रहे हो रैक से तो आपको उस समय दवाई को चेक करना है कि आप सही दवाई निकाल रहे हो, या फिर जब आप दवाई को मेजर कर रहे हो या दवाइयों की डोज बना रहे हो तो उस समय भी आपको चेक करना है कि आप सही दवाइयों की डोज बना रहे हो। और तीसरी बार आपको उसे दोस्तों चेक करना है जब आप उस कंटेनर को वापस रिप्लेस कर रहे हो, उस रैक में डालने के लिए वापस ले जा रहे हो, क्या वो दवाई आपने जो निकाली थी क्या वो सही है। तो कलेक्टिंग एंड वेइंग के दौरान दोस्तों आपको 3 बार उस प्रोडक्ट को क्या करना है, चेक करना है कि आपने जो प्रोडक्ट निकाला क्या वो सही है, कहीं वो प्रोडक्ट क्या है गलत तो नहीं है। जो अगला आता है दोस्तों इसमें वह है कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग के दौरान क्या होता है दोस्तों, आपको एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन क्या करना है दोस्तों, वो हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि एक बार में दो तीन पर्चे लेके आप खड़े हो, ऐसा नहीं करना है। एक बार में आपको एक ही प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना है दोस्तों, हैंडल करना है। और जहाँ पर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं यानी जहाँ पर आप प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ निकाल रहे हो, वो टेबल जो होती है दोस्तों बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। टेबल क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और जो दवाएं हैं दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ही आपको क्या करनी है दोस्तों, अब निकालनी है। जैसा प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को वैसे ही आपको दवाई निकालनी है। अगर बाई चांस आप उसे कोई दूसरी चीज़ दे रहे हो, इसका सब्स्टिट्यूट आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आपको बताना है पेशेंट को कि हमने आपको ये प्रोवाइड करवाया है इसकी जगह, ठीक है। और अगला है दोस्तों, अगर आप जब आपने सारी दवाइयाँ कंपाउंडिंग कर ली है, ठीक है, और आप दवाइयों को क्या कर रहे हो, पैक कर रहे हो, तो उससे पहले आपको जो पेशेंट है उसे इन्फॉर्म करना है कि आपको दवाइयाँ कैसे लेनी है, कितने टाइम लेनी है, ठीक है, कैसे इनको स्टोरेज करना है, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ यूज है दोस्तों दवाइयों का वो अच्छी तरह से आपको फार्मासिस्ट को क्या को पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन
करना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन आपको दोस्तों कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपको ये फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये जो फ्लोइंग प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उसे क्या करना है, रिसीव करना है। ठीक है, उसकी रिसीविंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिसीव करने के बाद आप उसे रीड करेंगे और चेक करेंगे। तीसरा दोस्तों, आप कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको कलेक्ट करना है उसे कलेक्ट करेंगे, उसका वेइंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग के प्रोसेस आपका करोगे दोस्तों, चालू करेंगे। रिसीविंग में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपको वह पर्चा जो है दोस्तों खुद ही रिसीव करना है। ठीक है, किसी दूसरे से वो पर्चा आपको रिसीव नहीं करवाना है। दूसरा, जब भी आप कोई पर्चा रिसीव कर रहे हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है दोस्तों बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो। अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा तो डॉक्टर, जो पेशेंट होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो सरप्राइज हो जाएगा कि यार क्या इसको पर्चा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा था दोस्तों आपका रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग के दौरान दोस्तों हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक लेजिबिलिटी और एक आपका लीगलिटी। लीगलिटी का मतलब है क्या वो प्रिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है, आपने लिया है, क्या वो लीगल है, क्या वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसको लिखा हुआ है, क्या उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर हैं। और दूसरा दोस्तों आपका लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी में हमें ध्यान रखना है कि जो पर्चा है, ठीक है, उसमें कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं है, या केयरलेस राइटिंग हैंड राइटिंग तो नहीं है, या सिमिलरिटी ऑफ डोज तो सिमिलरिटी ऑफ ड्रग स्पेलिंग तो नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अगला आपका कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अगर आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं या वेइंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको 2-3 बार दवाइयों को क्या करना है, चेक कर लेना है। जब एक बार आप दवाई ड्रॉ से निकाल रहे हैं उस समय, जब एक बार आप दवाई को मेजर कर रहे हैं, डोज बना रहे हैं उस समय, और एक बार जब उसे आप सेल्फ में रख रहे हैं वापस, उस समय 3 बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग में मैंने आपको बता दिया है कि एक बार में आपको एक ही पर्चा क्या करना है दोस्तों, आपका हैंडल करना है। ठीक है, कंपाउंडिंग आप जिस टेबल पर करेंगे वो टेबल बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन जो है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइबर के हिसाब से ही आपको कंपाउंडिंग करना है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ दे दिया, जैसा डॉक्टर ने लिखा है उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, और लास्ट में जब आप दवाई पैक कर रहे हैं उससे पहले आपको पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको कौन सी दवाई कैसे खानी है, कितने टाइम खानी है, और कैसे उसका क्या करना है दोस्तों, स्टोरेज करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से एरर आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करने में। इसी प्रकार के और बेहतर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।